साथियों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए फिर से एक न्यू क्लास। तो ये क्लास रहने वाली है आपकी 40 प्रश्न की। तो जितने भी विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके, चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना का जो लाभान्वित समूह है वो कौन सा है। तो स्टार्टअप संस्थापक, फुटपाथ विक्रेता, महिला व्यापारी या फिर श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना का जो लाभान्वित समूह है वो है श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। तो डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कि जो राजस्थान शुभ शक्ति योजना है उसका लाभान्वित समूह है वो कौन सा है। तो श्रमिक परिवार, जो श्रमिक परिवार होते हैं उनकी लड़कियां एवं महिलाएं जो होती है उनको इसका लाभ मिलता है। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि कैलाश सांकला संबंधित है। तो कैलाश सांकला है वो किससे संबंधित है। तो सांप संरक्षण से, विश्नोई जाति से, बाघ संरक्षण से या फिर काली हिरण संरक्षण से। तो कैलाश सांकला किससे संबंधित है। तो कैलाश सांकला संबंधित है बाघ संरक्षण से। तो सी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा कि जो बाघ संरक्षण से संबंधित है वो है कैलाश सांकला जी। ओके, याद रहेगा साथियों आपको अच्छे से। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तरताई माता जिसका मंदिर, किसका, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है। तो तरताई माता है उनको किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है और इनका मंदिर कहाँ पर है। इनका मंदिर स्थित है बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो किस अन्य नाम से जानते हैं देखते हैं। गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी या फिर आवरी माता। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो तरताई माता है उनको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मंदिर कहाँ है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य था वो कौन सा है। तो ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली। तो कौन सा है। तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है वो है कथक। तो सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य था या फिर है वो कौन सा है। तो वो है कथक। सी इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। तो क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को, कैसे भी करके क्वेश्चंस अपने दिमाग में बने रहने चाहिए। ओके, चलो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी कि रूडा का क्या कार्य है। तो ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का जो कार्य है वो क्या है। तो देखते हैं, कृषि का विकास, गैर कृषि क्षेत्र का विकास, शिक्षा संस्थाओं का विकास या फिर गांव में बिजली उपलब्ध कराना। तो क्या है, जो ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण है उसका प्रमुख कार्य है वो है गैर कृषि क्षेत्र का विकास। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया। तो बताओ साथियों, जो 7-8 अक्टूबर 2022 थी उसको कौन से शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया। तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, कि जो 7-8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ वो हुआ जयपुर शहर के अंदर। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है। तो साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है। तो बीकानेर, चूरू, सीकर, गंगानगर। तो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है सीकर। तो सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयम माता की रचना हुई। तो बताओ साथियों कि कौन से प्रतिहार शासक के शासनकाल में किस किस की जैन ग्रंथ थे, हरिवंश पुराण एवं कुवलयम माता की जो रचना हुई वो किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई। तो देखते हैं, वत्सराज, रामभद्र, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल प्रथम। तो प्रतिहार शासक कौन सा था। तो वो था वत्सराज। जो वत्सराज प्रतिहार शासक था उसके समय में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलय माता का रचना हुई। ओके साथियों, तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी में जुट जाओ, वक्त की तकाजा को समझते हुए, वक्त की स्थिति को समझते हुए आपको ध्यान में रखना है आपकी जो उम्र है इस उम्र का, इस समय का सदुपयोग करना सीखो साथियों, क्योंकि इस समय लौट कर नहीं आता, एक बार गया सो गया। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेकर आया है, बहुत अच्छी भर्तियां हैं, बहुत अच्छा अवसर है। तो इस अवसर को जाने मत दो साथियों, क्योंकि एक बार गया सो गया, वक्त है, मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे किसके साथ कौन सी परिस्थिति बनती है कौन सी नहीं बनती है। तो
वक्त रहते संभल जाओ और अपनी आंतरिक जो एनर्जी है उसको अन्य कहीं ना बिखेर कर एक जगह फोकस करो, अपने लक्ष्य पर लगाओ साथियों। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप की सुनो और ऐसी जगह लगाओ कि आपकी लाइफ सफल हो सके। यहाँ वहाँ भटकने से कोई फ़ायदा है नहीं। जीवन का सार इसी में है कि अपने लक्ष्य को हासिल करना। ओके, तो बच्चों लग जाओ तैयारी में, अच्छे से जुट जाओ, अच्छे से मेहनत करो और मेहनत करने वाले हमेशा सफल हुआ करते हैं साथियों। अगर आपने दिल से मेहनत की तो सफल जरूर हो जाओगे बच्चों, तो अच्छे से लग जाओ। ओके, चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के जितने जिले हैं उनमें से कितने जिले हैं जो मरुस्थलीय हैं? तो 10, 11, 12, 13। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा 12। जो 12 जिले हैं वो है मरुस्थलीय है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो जो माही कंचन और माही धवल है वो कौन सी फसल की किस्म है बच्चों? तो बताओ कौन सी फसल की किस्म है? तो अपना राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का, चना। तो जो माही कंचन और माही धवल किस्म है वो है मक्का की। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो माही कंचन और माही धवल है वह मक्का की प्रमुख किस्में हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरेली संकरी पट्टी जानी जाती है। तो शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई जो कंकरेली संकरी पट्टी है वो उसे किस नाम से जानते हैं? तो भाकर, तराई, बांगर या फिर कांकर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। तो उसको क्या कहेंगे? उस पट्टी का नाम क्या बोलेंगे? बाबर। याद रहेगा आपको बच्चों। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में कब 1938 में हुई? तो जो मेवाड़ प्रजामंडल था उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई और कब हुई? तो हुई 1938 में। और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो नैनू राम शर्मा, कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज या फिर बलवंत सिंह मेहता। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा? बलवंत सिंह मेहता की जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई वह बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 1938 में हुई। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर वो है कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो जो मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार दिया जाता है वो कितने दिनों का प्रदान किया जाता है? तो 100 दिन का, 120 दिन का, 130 दिन का या फिर 150 दिन का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, 100 दिन का। कि जो मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार दिया जाता है वो दिया जाता है 100 दिनों का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से एक तो गलत सुमेलित हैं और 3 सही हैं। तो असुमेलित अपन को देखना है। तो रेण दरियावली या फिर शाहपुरा रामचरण जी, खेडापा रामदास जी, सिंहतल हरिवंश जी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अनुसार? इस क्वेश्चन के अनुसार अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंहतल हरिवंश जी। यानी कि ये एक युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि ये असंगत है। कौन सा? सिंहतल हरिवंश जी। तो डी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो गोगा जी हैं, उनका जन्म स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोलू, कोलायत, ददरेवा या फिर मालानी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ददरेवा। जो गोगा जी का जन्म स्थान है वो कहाँ पर है साथियों? वह स्थित है ददरेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। तो राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? बताओ साथियों, कमेंट्स करो फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में कि जो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे तो कौन थे। देखते हैं, ID दुआ, KPU मेनन, KS सिद्धू या फिर MD कोरानी। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपसे मांगता हूँ, क्या होगा इस क्वेश्चंस का आंसर? इसका आंसर आपको देना है कि जो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे इन चारों में से। तो बताना, कॉमेंट्स करना इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बताओ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवने, वर्षा का समान वितरण। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्षा का समान वितरण। कि जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, कि वर्षा का समान वितरण ये उत्तरदायी नहीं है। ओके, आ जाते हैं अपनी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो बताओ साथियों,
यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि राजस्थान में जो पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है। तो भीलवाड़ा, भरतपुर, नीमराना या फिर जयपुर। तो कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है नीमराना पे। तो राजस्थान में पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, नीमराना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है अपनी क्लास का, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ। तो बताओ साथियों, जो आहड़ सभ्यता थी उसका जो उत्खनन कार्य हुआ वो किसके नेतृत्व में संपादित हुआ। तो वी.एन. मिश्रा, वी.एस. वाकणकर, एच.डी. सांकलिया या फिर बीबी लाल। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, एच.डी. सांकलिया। की जो आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, एच.डी. सांकलिया के। ओके, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यपाल द्वारा राज्य की जो विधानसभा परिषद में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग, सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 या फिर सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। कि जो राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वह सदस्य होते हैं सदस्यों की कुल संख्या के 1/6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है। तो राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम है वो लागू की जा रही है। तो देखते हैं 6, 8, 10 या फिर 12। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 की जो 8 जिले हैं उनको जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम में लागू की जा रही है। कितने जिलों में, 8 जिलों में, याद रहेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलित निर्वाचन की अनुशंसा की थी। तो पंचायती राज जो संस्था है उनके लिए दलित निर्वाचन की अनुशंसा की थी, वो किसने की थी, कौन सी समिति ने की थी। तो के संतानम समिति, अशोक मेहता समिति या GV.के राव समिति या फिर सादिक अली समिति। तो किसने की थी कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए दलित निर्वाचन की अनुशंसा की गई, वह कौन सी समिति के द्वारा की गई थी। तो वह की थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो दलित निर्वाचन की अनुशंसा की गई पंचायती राज संस्थाओं के लिए वो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध चित्रकार साबिहीदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चित्रकार हैं साबिहीदीन, वो चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या फिर अलवर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं साबिहीदीन है वो चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित थे। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया। तो 3 जिले तो ऐसे हैं जिनको सम्मिलित किया गया है इनमें से, और एक ऐसा है जिसे सम्मिलित नहीं किया गया है। किसके अंतर्गत कि राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत। तो कौन सा नहीं किया गया है, तो कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा अलवर, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि अलवर को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण पर शामिल नहीं किया गया है। और शामिल किस किस को किया गया है, कोटा को, उदयपुर को, बीकानेर को। ओके, चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि तारकसी के आभूषण, जो तारकसी के आभूषण हैं यानी कि जेवर हैं, किस स्थान के प्रसिद्ध हैं। तो बताओ जो तारकसी के आभूषण यानी कि जेवर हैं वो किस स्थान के प्रसिद्ध है। तो बताओ मेरे बच्चों, आंसर करो फटाफट से। तो नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर उदयपुर। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, नाथद्वारा। जो तारकसी के आभूषण यानी कि जेवर हैं वो नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं। जो नाथद्वारा का करौली है वहाँ के प्रसिद्ध हैं, याद रहेगा आपको बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मालपुरा करौली मैदान भाग हैं। तो जो मालपुरा और करौली मैदान भाग हैं वो कौन सी नदी का बेसिन है। बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मालपुरा और करौली का जो मैदान भाग है वह कौन सी नदी का बेसिन है। तो देखते हैं, लूनी नदी बेसिन, चंबल बेसिन का, माही बेसिन का या फिर बनास बेसिन का। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा डी, बनास बेसिन का। यानी कि जो मालपुरा और करौली का जो मैदानी भाग है वो है बनास बेसिन का भाग है, याद रहेगा बच्चों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। तो बताओ बच्चों कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ की जो शैली थी उसका स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। जो स्वतंत्र स्वरूप था किशनगढ़ शैली का वो किसके शासनकाल में हुआ। तो देखते हैं अपन किसके शासनकाल में हुआ, राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह या फिर राजा सामंत सिंह। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, राजा सामंत सिंह
कि जो राजा सामंत सिंह थे उनके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। ओके, याद रहेगा आपको। चलो आ जाते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? किस पर आधारित है? कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र। राजस्थान का जो पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है वो कौन सा है? देखते हैं। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर काली सिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, या फिर डी ऑप्शन है अपना सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो कौन सा होगा कि जो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र था वो था कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो ए अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि जो कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपना कि शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो शिला देवी का मंदिर है वो कौन से किले में अवस्थित है? तो बताओ, इसका आंसर करो फटाफट से, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो, कमेंट्स किया करो साथियों, ताकि कमेंट्स करने से आपका फोकस डबल होता है और आपको खुद को लगता है, खुद को अंदाजा हो पाता है कि कितने क्वेश्चंस में क्लास में से कर पा रहा हूँ, कितने आंसर में दे पा रहा हूँ, कितना मुझे पढ़ा है, कितना मुझे और अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अपन को खुद क्लियर कर पाते हैं। तो कमेंट्स किया करो। तो बताओ कि जो शिला देवी का मंदिर है वो किस किले में अवस्थित है? तो आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर कुंभागढ़। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमेर। जो आमेर की किला है, आमेर का किला जयपुर में स्थित है, इस पर शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है कि जो कौन सी है जो राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, अनारक्षित वन, कि राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है, वो है अनारक्षित वन। ओके, ये प्रशासनिक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के जिले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है, तो चित्तौड़गढ़ के जिले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माता है वो कौन थे? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता थे वो कौन थे? देखते हैं। महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा अमीर सिंह, महाराणा अरी सिंह या फिर नागभट्ट प्रथम। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा भोज परमार, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि चित्तौड़ के जिले में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसके निर्माता थे भोज परमार। साथियों, वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिले। और चतुर्थ श्रेणी वाले, BSTC वाले, जेल प्रहरी वाले और रीट वाले जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल से, सब्सक्राइब कर लो साथियों, ताकि आपको हर क्लास मिल सके। साथियों, आपको क्लास में किस प्रकार की कमी लग रही है, किस प्रकार का आपको अपडेट चाहिए, और अगर आपको लगता है कुछ और अपडेट की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताया करो, ताकि और उस कमी को अपन दूर कर सके और अच्छे से अपन पढ़ सके। क्योंकि आपका सहयोग और हमारा आपके लिए सहयोग ही आपसी तालमेल से ही अपन अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से हम आपको पढ़ा पाएंगे। तो आपको जो भी लगता है कि क्लास में कोई कमी है या फिर कोई और चीज़ में कमी है, क्वेश्चंस टाइप में कमी है, पैटर्न चेंज करना है, जो भी आपको लगे वह कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो साथियों। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसको क्या कहा जाता है? तो अवनलिकाएं, सेम, चादर दुल्हन या फिर भूमि स्पर्ण। तो क्या कहते हैं? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, अवनलिकाएं। जो चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है वो कहा जाता है अवनलिकाएं। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो बताओ साथियों कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जो बनास, बेडज, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो देखते हैं, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बैराठ। तो कौन सी सभ्यता है? तो वो है आहड़। जो आहड़ सभ्यता है वो बनास, बेडज, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से रट लो। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजों पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो बताओ साथियों कि जो बीकानेर के जूनागढ़ किला है उसके दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो जयमल फत्ता, राव दलपत करण सिंह, गोरा बादल या फिर बेरोजी कल्लाजी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उसके दरवाजों पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो वह है जयमल व फत्ता की। तो जयमल व फत्ता की जो जूनागढ़ किले के दरवाजे हैं उन पर
मूर्तियां स्थित हैं। याद रहेगा आपको, ए अपना राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के जो अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, जयपुर, अजमेर, नागौर, या फिर कोटा, बूंदी, बारां, या फिर जोधपुर, पाली, सिरोही, या फिर अलवर, भरतपुर, दौसा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होगा, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कोटा, बूंदी और बारां की जो राजस्थान का अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हैं वो हैं कोटा, बूंदी, बारां। इन तीनों जिलों में राजस्थान का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है। ओके साथियों, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद साथियों।